हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होगे और जितने भी टॉपिक्स मैंने अभी तक कवर कराए हैं वो सारा आपका अच्छे से क्लियर होते जा रहा होगा। तो आज की वीडियो में विल बी डिस्कसिंग अबाउट ब्लड वेसल्स, जो कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन सीरीज़ जो हमारा चल रहा है स्टैंडर्ड 10th का, उसका ये 3rd वीडियो है। प्रीवियसली मैंने 2 वीडियो अपलोड कर चुका है ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, आप उसको चेकआउट कर लीजिए। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन में ब्लड के बारे में डिस्कस हो चुका है, ब्लड वेसल्स, और नेक्स्ट वीडियो में हमारा हार्ट कंप्लीट होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग कि ब्लड वेसल्स होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले वेसल्स क्या है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, ये हमारा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जो ऑल ओवर द बॉडी हमारे रन करता है। तो अगर ये हमारा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है तो फर्दर इसके फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके फंक्शंस हमारे होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स विथ टिश्यू, एज वेल एज रिटर्न ऑफ ब्लड टू द हार्ट। तो हमारे यहाँ से क्लियर होता है कि वेसल्स हमारा क्या है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, फंक्शन क्या परफॉर्म करेगा। तो ये जितने भी हमारे फूड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने में हेल्प आउट करेगा, प्लस ये जितने भी हमारे मटीरियल्स होते हैं उनका ये एक्सचेंज करेगा टिश्यूज़ के साथ, और ये हमारे ब्लड को हार्ट तक ले जाने में हेल्प आउट करेगा। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स का यहाँ पे डेफिनेशंस मैंने मेंशन किया है। द ब्लड वेसल्स आर अ सिस्टम ऑफ चैनल्स थ्रू विच द ब्लड फ्लोज। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। कौन कौन से मतलब ब्लड वेसल्स हमारे क्या हैं, तो ये एक सिस्टम ऑफ चैनल्स हैं जिसमें के थ्रू हमारा ब्लड फ्लो करता है ऑल ओवर द बॉडी। फर्दर ये हमारे ब्लड वेसल्स जो हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 आर्टरीज, नंबर 2 वेन्स, एंड नंबर 3 इज कैपिलरीज। ठीक है, और ये जो 3 तरीके के हमारे टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ताकि ये कंटिन्यूअस सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकें। फर्दर अब ये तीनों टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स को हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। डैट इज़ नंबर 1 हमारा है आर्टरीज। तो अगर बात की जाए आर्टरीज की, तो ये इस टाइप का हमारा तीनों के तीनों हमारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। उसके स्ट्रक्चर्स में फर्दर हमारा डिफरेंसेस आएगा, उसके फंक्शंस में हमारा डिफरेंसेस आएगा। ठीक है, ये लेकिन ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे और एक कंटिन्यूअस नेटवर्क का फॉर्मेशन करेंगे। तो अगर आर्टरीज की बात की जाए तो ये हमारे वाइड वेसल्स होते हैं, मतलब एज कंपेयर टू वेन्स और कैपिलरीज, आर्टरीज उनके कंपेरिजन में हमारा वाइड वेसल्स होता है, जिसका कि फर्दर काम क्या होता है, तो ये हमारा कैरी करता है ब्लड को कहाँ से, तो हार्ट से लेके डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। मतलब जो भी हमारा ब्लड हार्ट में है वहाँ से वो ब्लड को ले जाएगा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। वैसे अगर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊँ याद करने का, तो वो ये है कि देखिए, आर्टरीज हो गया और वेन्स। तो वेन्स में हमारा क्या होता है, VEINS। ठीक है, IN यानी कि इन मतलब हार्ट के अंदर आएगा तो वो वेन्स, और आर्टरीज यानी कि हार्ट से अलग अलग ऑर्गन्स तक जाएगा तो वो हमारा आर्टरीज करेगा। फर्दर ये आर्टरीज हमारा कैसा होता है, इसके स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें तो ये हमारा थिक वॉल्ड होता है, मस्कुलियर होता है, इलास्टिक होता है, और डीप सीटेड इन द बॉडी होता है। डीप सीटेड कहने का मतलब है कि ये हमारे बॉडी के पार्ट्स में प्रेजेंट होता है बहुत ज़्यादा डीपली ये सीटेड होता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं डीप सीटेड, फाउंड विद इन डीप रीजन्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स। ठीक है, फर्दर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दे हैव नो वाल्स इन देम, मतलब इनमें किसी भी प्रकार का वाल्स नहीं प्रेजेंट होता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये हमारा वाल्स होता क्या है। तो वाल्स हमारे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ब्लड के बैक फ्लो को रोकने का काम करते हैं। मतलब कि ब्लड हमारा यूनिडायरेक्शनली एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, इसलिए ये हमारा एक वाल्व लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये होता है कैसे, तो ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ब्लड के बैक फ्लो को रोकने के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो और आर्टरीज के फंक्शन की अगर बात की जाए तो ये हमारा क्या कैरी करता है, तो ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने का काम करता है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड से क्या मतलब है यहाँ पे, तो
ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है प्योरीफाइड ब्लड, वैसे ब्लड जिसमें कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। लेकिन इसमें हमारा एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन कौन सा है हमारा, तो पल्मोनरी आर्टरी, मतलब सारे आर्टरीज हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगे, लेकिन सिर्फ एक ऐसा आर्टरी है जो कि हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं कैरी करेगा। अगर ऑक्सीजनेटेड नहीं करेगा कैरी तो वो कैसा करेगा, तो वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। और ये हमारा कहाँ तक कैरी करेगा, तो ये हमारा कैरी करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। क्लियर है, एक्सेप्शन याद रहेगा आप लोग को, पल्मोनरी आर्टरी, वैसे आर्टरीज जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। फर्दर जब हमारे आर्टरीज में ब्लड फ्लो होगा तो इसकी स्पीड बहुत हाई होगी, एज वेल एज इसका प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे ये हमारा हमेशा फ्लो करेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सिमिलरली वेन्स की। अगर हम लोग बात करेंगे तो जस्ट ये उसका अपोजिट है, ये हमारा ब्लड कैरी करेगा कहाँ, डिफरेंट ऑर्गन्स टू द हार्ट, मतलब अलग बॉडी के अलग अलग ऑर्गन से हार्ट के अंदर। यहाँ पे देख रहे हैं शॉर्ट ट्रिक है, इन मतलब दिल के अंदर हार्ट तक ले जाने का ये काम करेगा। और इसमें हमारा जो ब्लड का प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होगा, एज वेल एज उसका स्पीड भी स्लो होगा और प्रेशर भी कम होगा। द ब्लड प्रेशर इन देम इज स्टीडी एंड इज लेस दैन द प्रेशर इन द आर्टरीज, मतलब आर्टरीज के कंपेयर में इसका ब्लड फ्लो करने का प्रेशर और इसका स्पीड कम होगा। फर्दर दे आर वाइडर एंड हैव थिनर वॉल्स दैन द आर्टरीज, वो हमारा आर्टरीज के कंपेरिजन में वाइडर होगा, इसके ल्यूमेन वाइड होंगे, एज वेल एज इसके वॉल्स जो हैं वो थिन होंगे। नेक्स्ट सुपरफिशियल इन पोजिशन, सुपरफिशियल इन पोजिशन मतलब बॉडी के अपर सर्फेसेस पे ये प्रेजेंट रहेगा, एज वेल एज इसमें हैव वाल्व्स इन देम, इसमें वाल्व्स प्रेजेंट होगा जो कि बैक फ्लो को रोकेगा, और उसमें हमारा वाल्व्स नहीं प्रेजेंट होता है, मतलब कि बैक फ्लो को वो नहीं रोकेगा। फर्दर ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा इसमें, लेकिन इसमें भी हमारा एक एक्सेप्शन है। सिमिलरली रेस्पिरेटरी से रिलेटेड दैट इज पल्मोनरी वेन हमारा एक्सेप्शन में आ जाएगा, जो कि हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। रेस्ट हमारे जितने भी वेन्स हैं वो सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे अगर कैपिलरीज की, तो अगर हम लोग बात करेंगे कैपिलरीज की तो ये हमारा सबसे ज़्यादा थिनेस्ट ब्लड वेसल्स होता है, ठीक है, जिसका कि काम होता है आर्टरीज को वेन्स से कनेक्ट करने का, और ये हेल्प हमारा करेगा किसमें, डिफरेंट मटेरियल्स के एक्सचेंज में। वो मटेरियल्स कौन कौन से होंगे, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, वेस्ट प्रोडक्ट्स, और ये किसके किसके बीच एक्सचेंज में हेल्प करेगा, तो बिटवीन ब्लड एंड सेल्स। तो अगर इन शॉर्ट अगर हम लोग बात करें आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज की, तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि आर्टरीज हमारे वैसे वेसल्स होते हैं जो कि ब्लड को कैरी करेंगे अवे फ्रॉम द हार्ट, अवे फ्रॉम द हार्ट मतलब हार्ट से दूर दूसरे ऑर्गन्स तक ले जाएंगे। अब ये जो ब्लड हमारा यहाँ पे इमर्ज होता है वो हार्ट से इमर्ज होता है, इसीलिए इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और प्रेशर ज़्यादा है इस वजह से इसके वॉल्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा थिक होते हैं, ताकि ये प्रेशर को बेयर आउट कर सके, एज वेल एज इलास्टिक इन नेचर होते हैं, मतलब कि लचीले होते हैं। अगर ये लचीले नहीं होंगे तो प्रेशर के साथ अगर इसमें ब्लड आएगा तो ये फट जाएगा, इस वजह से इसके वॉल्स थिक एज वेल एज इलास्टिक नेचर के होंगे। फर्दर अगर बात करें वेन्स की, तो वेन्स हमारा कलेक्ट करेगा ब्लड डिफरेंट ऑर्गन से और उसको लेके जाएगा हार्ट तक। इसमें दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स, इसको थिक वॉल्स की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसमें ब्लड को ना तो हाई प्रेशर के अंदर होता है और ना ही इसमें कोई वाल्व्स, इंस्टेड दे हैव वाल्व्स दैट इंश्योर दैट द ब्लड फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन, एज वेल एज इसमें हमारे वाल्व्स भी प्रेजेंट होते हैं जिससे कि ब्लड का फ्लो एक ही डायरेक्शन में हो सके। अच्छा अब आप ही सुनिए ये वाल्व्स का क्या रीज़न है। देखिए जब हमारा हार्ट से ब्लड आ रहा है तो उसको डिफरेंट ऑर्गन्स में जाना है, ठीक है,
डिफरेंट ऑर्गन्स में जाना है, तो जब भी हम कोई एक चीज़ से अलग 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 डिफरेंट्स को कनेक्ट करेंगे तो उसमें प्रेशर ज़्यादा देना पड़ेगा ताकि वो सारे डायरेक्शंस में जा सके, ठीक है। वो हमारा ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। जैसे हमारा हार्ट जहाँ पे लोकेटेड है हमारा, तो वहाँ से अप ऊपर में यानी सर के तरफ भी ब्लड की आवश्यकता है, एज वेल एज बॉडी के लोअर पार्ट्स में भी ज़रूरत है, ठीक है। तो हमारा उसको सब डायरेक्शन में जाना है, इसलिए उसमें हमारा वाल्व्स प्रेजेंट नहीं होगा। लेकिन अगर बात करेंगे हम लोग वेन्स की, तो सारे बॉडी के जितने भी अलग अलग पार्ट्स हैं वो सारे को एक ही जगह ले जाना है। इसमें का मतलब है कि वो लोग सब के सब एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, कहाँ, हार्ट की तरफ, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करेंगे कैपिलरीज की, तो जैसे ही हमारा ये ऑर्गन या टिश्यू तक पहुंचता है, तो ये जो आर्टरीज होते हैं वो छोटे छोटे स्मॉलर वेसल्स में डिवाइड होने लगते हैं। क्यों डिवाइड होने लगते हैं? ताकि जितने भी ये ब्लड है उसको ये सबके सेल्स तक पहुंचा सके, सारे ब्लड को पर्टिकुलर इंडिविजुअल सेल्स तक पहुंचाया जा सके। तो ये जो स्मॉलेस्ट वेसल्स हमारे होते हैं, जिनके जो वॉल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा थिक होते हैं, ताकि ये इजीली इनमें एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स हो सके, इंडिविजुअल लेवल पे ये सेल्स तक सारी चीज़ें पहुंच सके। तो ये कब हो पाएगा? अगर इनके वॉल थिन रहेंगे, और ये थिन वॉल वाले जो हमारे सेल्स लाइक स्ट्रक्चर हैं, स्मॉलेस्ट वेसल्स हैं, इन्हीं को हम लोग कहेंगे कैपिलरीज। फर्दर ये हमारे जो कैपिलरीज होते हैं वो जॉइन टुगेदर, ये मिल जाते हैं एक साथ और वेन्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे कि हमारा ब्लड जो है वो अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यू, अलग अलग ऑर्गन से टिश्यू से जाता है। आगे देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट आउट कर दिए हैं डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स के। जो भी मैंने पढ़ाया उसको एक डिफ्रेंशिएट, एक टैबुलर फॉर्म में, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आइए हम लोग एक बार वापस से देख लेते हैं। सबसे पहले आर्टरीज, तो ये हमारा क्या करेगा? ये हमारा ब्लड बैक अवे फ्रॉम हार्ट टू टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी, मतलब कि ये हमारे ब्लड को कैरी करेगा अवे फ्रॉम हार्ट, मतलब दिल से दूर ले जाएगा बॉडी के अलग अलग टिश्यूज़ तक, ऑर्गन्स तक, ठीक है। वहीं पे अगर वेन्स की बात करें, तो वेन्स हमारा क्या करेगा? तो ये हमारा ब्लड कैरी करेगा डिफरेंट टिश्यूज़ से हार्ट तक ले जाएगा। आर्टरीज हमारा डीप सीटेड होता है, बॉडी के डीपर पार्ट्स में प्रेजेंट होता है। वेन्स हमारा ये क्लोज टू स्किन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे हम लोग आर्टरीज की, तो ये पिंक इन कलर होता है, और अगर वेन्स की बात करें तो ये हमारा डार्क रेड होता है। आर्टरीज की वॉल हमेशा थिक होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, एज वेल एज लेस डिस्टेंसिबल होगी, और ये नॉन कोलैप्सिबल है, मतलब कि ये कोलैप्स नहीं करेगी। एज वेल एज अगर वेन्स की बात करें तो इसके वॉल थिक होंगे, थिन होंगे, वीक होंगे, और मोर डिस्टेंसिबल होंगे, मतलब ज़्यादा ये लचीले होंगे, और इसके वॉल कोलैप्सिबल है। फर्दर आर्टरीज हमारा कैरी करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्शन दोनों के केस में है, पल्मोनरी आर्टरी, और वेन्स के केस में ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, और इसमें एक्सेप्शन हमारा पल्मोनरी वेन है। फर्दर अगर आर्टरीज की बात करें तो जितना भी हमारा ब्लड है उसका 15% ब्लड ये हर टाइम इसमें प्रेजेंट होता है, और अगर वेन्स की बात करें तो ये इट कंटेन अबाउट 64% ऑफ ब्लड एट एनी टाइम। दैट्स ऑल अबाउट ब्लड वेसल्स। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आई मेंशन all the points which are necessary, which are directly asked in the examination. So I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और still if you face any kind of problem or any issues, feel free to comment me in the comment section, and I'll make sure कि आपके comments का मैं reply करूँ. Okay then, thank you, have a nice day.